गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपनी ट्रेटिनॉइन जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ मेरा सफर कैसा रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गलजिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम और इसके बारे में तो आपको पता होगा, आपकी स्किन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देती है। आपके चेहरे पर अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो रही है, पिंपल आपको बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अनइवन स्किन टोन है, बहुत ज्यादा आपको मेलास्मा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा हो रही है, तो ट्रेटिनॉइन क्रीम अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन से रिलेटेड सारी परेशानियों को दूर कर देता है। और तो और गाइस, अगर आपने बहुत समय तक स्टेरॉइड क्रीम का यूज किया है तो ये स्टेरॉइड क्रीम के साइड इफेक्ट्स को दूर करती है। स्टेरॉइड क्रीम लगाने से जो आपने अपनी स्किन को पतला कर लिया है, ये एक टाइम पर आपकी स्किन की थिकनेस को बढ़ा देता है, जिससे आपके स्टेरॉइड क्रीम के साइड इफेक्ट भी दूर हो जाते हैं। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाइस, ये ट्रेटिनॉइन क्रीम दिखती कैसे है, यहाँ आपको देख लीजिए। ये ट्रेटिनॉइन क्रीम आपको 3 वेरिएंट में मिलेगी, 0.025% में, 0.05% में और 0.1% में। आप अगर ट्रेटिनॉइन क्रीम स्टार्ट करना चाहते हैं तो 0.025% से स्टार्ट करेंगे और वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड पर ही आपको स्टार्ट करना है। गाइस, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, उससे पहले ट्रेटिनॉइन से रिलेटेड एक वीडियो में मैंने बताया था कि एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा स्किन से रिलेटेड इश्यू हो गए थे। उन इश्यूज को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैंने ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज करना स्टार्ट किया था। मेरी स्किन बहुत ज्यादा रेड रहने लगी और स्किन पर मेरे घमोरी टाइप के पिंपल निकलते थे जिनमें बहुत ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती थी, हद से ज्यादा। तो इसका इलाज कराने के लिए जब मैं डॉक्टर के पास जाती थी, हर 15 दिन में वो मुझे बुलाते थे, मेरी मेडिसिन चेंज करते थे और एक मेडिकेटेड ट्यूब मुझे देते थे उन पिंपल्स में लगाने के लिए, ताकि मेरे थोड़े पिंपल्स कम हो जाए और जो इचिंग की प्रॉब्लम मुझे हो रही है वो थोड़ी कम हो जाए। 4 साल तक मैंने डॉक्टर से इलाज कराया है, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। जो ट्यूब्स मेरे को दी जाती थी हर 15 दिन में चेंज करके लगाने के लिए, उस ट्यूब से क्या हुआ, 5 kg का जो थैला होता है ना, एक टाइम पर इतने ट्यूब्स मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। वो ट्यूब मैं लगाती थी और एक टाइम पर उन ट्यूब्स ने मेरी स्किन को हद से ज्यादा पतला कर दिया। जो हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ थी मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा बढ़ गई और मेरे फेस पर जो ब्रोकन कैपिलरीज होती है ना, रेड कलर की वेन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्किन मेरी इतनी ज्यादा पतली हो गई कि जैसे ही मैं थोड़ा भी बाहर निकलती थी घर से बाहर, तो धूप से मेरी स्किन रेड हो जाती थी। एक प्रॉब्लम मुझे ये हुई कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा पतली हो गई, रेड हो गई और पिंपल तो ठीक हुए नहीं। और हर 15 दिन में डॉक्टर मुझे 3000 4000 की मेडिसिन देते थे और ट्यूब्स भी बहुत महंगी होती थी, 250 300 400 रुपए तक की ट्यूब्स मुझे देते थे, लेकिन कोई फायदा मुझे नहीं हुआ। 4 साल तक मैंने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी स्किन को ठीक करने के लिए। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं एक ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है। जिस टाइम पर मुझे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, हमारे शहर में डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं थे, मुझे बाहर दूसरे शहर में जाना पड़ता था खुद की स्किन को दिखाने के लिए। चलो, ये ठीक हो गया। तो ऐसे ही 4 साल में बहुत परेशान हुई और मेरे चक्कर में मेरे घर वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। तो ऐसे ही एक दिन मैं अपने फोन पर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो एक वीडियो मुझे मिला ट्रेटिनॉइन से रिलेटेड। उसमें आप बोला गया था, यूट्यूबर ने एक ने बोला था कि आपकी स्किन से रिलेटेड सारी परेशानियों को दूर कर देती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा पतली हो गई है तो ये ट्रेटिनॉइन क्रीम आपकी स्किन की थिकनेस को बढ़ा देती है। उन्होंने कोई ज्यादा डीपली नहीं बताया था। उसके बाद मैंने गूगल पर सर्च किया तो उसमें मैंने देखा कि हाँ, आपकी स्किन को ये थिकनेस को बढ़ाती है, पिंपल्स को दूर करती है, मेलास्मा पिगमेंटेशन जो भी आपको हो रहा है वो दूर करेगी, रिंकल्स की प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है तो ये वो भी दूर कर देगी। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि सर, मैंने इस क्रीम के बारे में सुना है, क्या मैं इसे यूज करूं? तो उन्होंने बोला ठीक है, कर लो, वैसे भी बहुत सारे ट्रीटमेंट, इतनी सारी क्रीम यूज कर चुके हो तो आप इसे भी यूज कर लो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब्ड तो उन्होंने मुझे कर दी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं कितना यूज करना है, कब यूज करना है, इसे आप यूज कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना है या नहीं लगाना। उन्होंने, अब क्या ही वो मुझे बताते कि बाहर से इतनी लंबी लाइन पेशेंट्स की लगी होती है, अगर एक पेशेंट पे वो 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा खर्च करेंगे तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब्ड कर दिया। उसके बाद मैंने इसे खरीद लिया। अब कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, वो सब मैंने गूगल से सर्च करके ही लगाया, तो तब मुझे समझ में आया कैसे लगाना है। तो ऑलरेडी मेरी स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो फर्स्ट डे जब मैंने ट्रेटिनॉइन क्रीम अपने फेस पर अप्लाई की, नाइट में मैंने अपना फेस वॉश किया। और गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टार्टिंग में मैं आज तक, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कभी भी ट्रेटिनॉइन क्रीम सैंडविच मेथड में नहीं लगाई। लगाना चाहिए लेकिन मैंने कभी नहीं लगाया। मैं सिर्फ फेस वॉश करती थी, उसके बाद 10 मिनट का मैं वेट करती थी। स्किन मेरी जब बिल्कुल ड्राई हो जाती थी, पी साइज अमाउंट में ट्रेटिनॉइन क्रीम लेती थी, उसको लगाती थी और निविया की जो ब्लू वाली क्रीम आती है वो मैं लगाती थी। इतना मैं करती थी और यही प्रोसेस मैंने 1 साल तक किया है।
कौन से सीरम इसके साथ लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, सीरम विरम कुछ नहीं। मेरा जो पर्पस था सिर्फ इतना था कि एक बार मुझे ट्रेटिनोइन क्रीम सूट कर जाए, उसके बाद इसके साथ क्या अप्लाई करना है क्या नहीं करना है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने इसे अप्लाई किया, दूसरे दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तीसरे दिन मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ठीक है, चौथे दिन से क्या हुआ, मेरी स्किन डार्क होने लगी, बहुत ज्यादा डार्क हो गई। एक तो वैसे ही स्किन पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, स्किन और डार्क हो गई, और कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मेरी स्किन जो है पील होना स्टार्ट हो गई, और जो मेरे पिंपल्स थे वो क्या हो गए, थोड़े बड़े हो गए। इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, पिंपल्स मेरे बड़े हो गए और ओपन पोर्स जो और ज्यादा बड़े दिखने लगे। तो थोड़ा मैं डर गई कि क्या मैंने यूज कर लिया, इसे कंटिन्यू करूं या छोड़ दूं। लेकिन ठीक है, गूगल पर मैंने सर्च किया था तो वहां पर था कि प्रॉब्लम आपको होगी, पिंपल्स आपके बढ़ सकते हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी आपकी बढ़ सकती है स्टार्टिंग में, आपको पीलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, और स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है। ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और इसे लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज्यादा और ज्यादा ड्राई हो गई। मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेटिनोइन क्रीम यूज करती थी। ऐसे ही मेरा 1 महीना निकल गया, फेस मेरा अभी भी डार्क था और पीलिंग की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा हो रही थी। फोरहेड पर अराउंड द माउथ मुझे बहुत ज्यादा पीलिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। और 1 महीना निकला, दूसरे महीने में क्या हुआ कि मेरे जो पिंपल्स थे वो ऐसे होते थे, बड़े होते थे, फिर वो फ्लैट होते थे और वो पील होकर निकल जाते थे। तो दूसरे महीने में मैंने नोटिस किया कि जो मुझे इचिंग वाले पिंपल जो बार बार आ रहे थे वो धीरे धीरे कम हो गए। ठीक है, स्किन मेरी अभी भी डार्क थी और पीलिंग की प्रॉब्लम तो भाई बहुत जबरदस्त वाली पीलिंग मुझे हो रही थी, ठीक हो गया। लेकिन मैंने अपनी स्किन का बहुत केयर किया है, ऑलरेडी मेरी स्किन पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो देखो गाइस, अगर आप ट्रेटिनोइन क्रीम यूज कर रहे हो तो जितना ज्यादा आप अपनी स्किन की केयर करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मेडिकेटेड क्रीम लगाकर जो मुझे साइड इफेक्ट हुए, एक तरीके से वो भी स्टेरॉइड क्रीम के ही साइड इफेक्ट थे, उसने भी मेरी स्किन को पतला किया, मेरी वेन्स दिखने लगी चेहरे की, तो उनके साइड इफेक्ट भी मेरे इस ट्रेटिनोइन क्रीम ने ही दूर किए हैं। तो हफ्ते में मेरा पहला महीना ऐसा ही निकल गया, उसके बाद दूसरे महीने में वही मैंने लगाया, उसकी स्किन मेरी अभी भी डार्क थी और पीलिंग मेरी हो रही थी और पिंपल मेरे कम हो गए। थर्ड मंथ में क्या हुआ, मेरी स्किन जो डल दिख रही थी, डार्क रही थी, वो धीरे धीरे ब्राइट होना स्टार्ट हो गई, ठीक हो गया। तो 3 महीने में जो डलनेस मेरे चेहरे पर हो रही थी और जो दाग धब्बे मेरे चेहरे पे हो रहे थे वो भी कहते हैं थोड़े कम हो गए। तीसरा महीना भी मेरा ऐसा निकल गया और उसके बाद आता है मेरा 4th मंथ। 4th मंथ में क्या हुआ, पीलिंग की प्रॉब्लम मेरी थोड़ी थोड़ी वो भी धीरे धीरे घटने लगी। तो मतलब जहां तक मुझे पर्जिंग हुई, 4 महीने लगातार मुझे इससे पर्जिंग की प्रॉब्लम हुई है। मेरी स्किन डार्क भी हुई, मेरी स्किन बहुत ज्यादा पील भी हुई। ऑलरेडी मेरी स्किन रेड थी तो इसने मेरी स्किन को और ज्यादा रेड कर दिया, ड्राई कर दिया, बहुत ज्यादा ड्राई किया। तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट मैं यूज करती थी, इसे आप फेस वॉश करती थी। मैं आपसे फिर से कहूंगी, सैंडविच मेथड मैंने कभी यूज नहीं किया। मैं इसे लगाती अपना चेहरा धोती थी, उसके बाद 10 मिनट का मैं वेट करती थी, स्किन मेरी बिल्कुल ड्राई हो जाती थी, तो उसके बाद मैं पी साइज अमाउंट ट्रेटिनोइन क्रीम लेती थी, उसे लगाती थी और उसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइजर लगाती थी। निविया का मॉइस्चराइजर है काफी थिक होता है, कितनी भी ड्राइनेस आपके चेहरे पे हो रही हो वो उसे दूर कर देता है। तो उस वक्त मैं कोई जॉब हॉबी नहीं करती थी कि मैं कोई महंगा मॉइस्चराइजर ले सकूं, मैं वही निविया का लेती थी और ये मैंने यूज किया है। तो 4 महीने बाद जब मेरी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी कम हो गई और मेरी स्किन पर जो रेडनेस थी वो भी कम होने लगी, रेडनेस चली गई, पिंपल चले गए, जो अनइवन स्किन हो रही थी और डार्क हो रही थी वो भी चली गई। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया दिन में विटामिन सी सीरम लगाना। नाइट में मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेटिनोइन क्रीम लगाती थी और आने वाले डेज में मैं क्या करती थी, सिर्फ मॉइस्चराइजर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कुछ यूज नहीं किया, सिर्फ मैं मॉइस्चराइजर लगाती थी। जैसे मैं मंडे को अगर ट्रेटिनोइन क्रीम लगा रही हूँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सिर्फ नाइट में मैं मॉइस्चराइजर लगाती थी। और दिन में मैंने 4 महीने में तक मैंने किया सिर्फ अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन में 2 या 3 बार रीअप्लाई जरूर करती थी। और 4 महीने बाद मैंने दिन में क्या करा, विटामिन सी सीरम लगाना भी शुरू कर दिया। तो दिन में मैं करती थी, अपना फेस वॉश करती थी, विटामिन सी सीरम लगाती थी और उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद सनस्क्रीन। और गाइस, विटामिन सी सीरम ने जो मेरी स्किन पर कमाल का इफेक्ट दिया है, मेरी स्किन को जितना ब्राइट और शाइनी उसने बनाया, क्योंकि ट्रेटिनोइन क्रीम क्या करती है, आपकी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, आपकी स्किन को पील करके जो डेड स्किन होती है उसको निकाल देती है, नई स्किन को ये बाहर लेकर आता है। तो क्या होता है, ये आपकी स्किन के सेल टर्नओवर को फास्ट कर देती है। तो नई स्किन पर अगर आप जो सीरम लगा रहे हो विटामिन सी सीरम, वो आपकी स्किन को और ज्यादा ब्राइट कर देती है। तो मुझे बहुत कमाल का रिजल्ट देखने को मिला जब मैंने दिन में विटामिन सी सीरम लगाना स्टार्ट किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आज तक मुझे 5 साल ट्रेटिनोइन क्रीम लगाते हुए स्टार्ट हो गए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसके साथ आप नियासिनामाइड लगा लो, पेप्टाइड सीरम लगा लो, करते होंगे, लेकिन मुझे जो रिजल्ट है, सिर्फ ट्रेटिनोइन क्रीम लगाओ और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ।
अगर मैं इसके साथ कोई प्रोडक्ट लेयर कर लेती हूँ, 3-4 सीरम का अगर मैं इसके साथ लेयरिंग कर लेती हूँ, तो मुझे वो रिजल्ट कभी नहीं मिलता जो सिंपल मुझे ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने से मिलता है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाने के बाद। जो इतने सीरम आप मेरे पास देख रहे हो, जितने मैं दिखाती हूँ, मैंने इसी पर्पज से खरीदे थे कि मैं इसके साथ यूज़ करूँगी, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आया। और 1 या 2 बार मैंने क्या करा, फिर से मैं अपने पुराने रूटीन पर आ गई और आज तक मैं सिर्फ यही करती हूँ। अपना फेस वॉश करती हूँ, जब स्किन मेरी बिल्कुल ड्राई हो जाती है 10 मिनट का वेट करती हूँ, पी साइज अमाउंट में ट्रेटिनॉइन क्रीम लेती हूँ और उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। अदर डेज में, आज के टाइम में अदर डेज में अगर मुझे नियासिनामाइड यूज करना है तो मैं दूसरे दिन यूज कर लेती हूँ, तीसरे दिन यूज कर लेती हूँ नाइट में। मुझे पेप्टाइड सीरम यूज करने होते हो तो मैं इसके साथ यूज नहीं करती, अलग यूज कर लेती हूँ। चाहे कोई भी प्रोडक्ट मुझे यूज करना होता है, अगर आप इस चाहें, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो पर्जिंग की प्रॉब्लम थी 4 महीने 5 महीने हो गए, जैसे 4 महीने बाद मैंने विटामिन सी सीरम दिन में लगाना स्टार्ट किया और इसके बाद नाइट में मैं ये लगाती थी, तो गाइस मुझे बहुत ही कमाल के रिजल्ट देखने को मिले। मैं आपको क्या ही बताऊं, बस मैं क्या ही बताऊं कि जो मेरा पुराना फोन है वो हो चुका है कंटा, बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। मैं उसे मार्केट में दिखा कर आई थी कि शायद मुझे पुराने पिक्स मिल जाए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि ये फोन अब ठीक नहीं हो सकता। अब मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं कभी लाइफ में यूट्यूब स्टार्ट करूंगी। अगर वो मेरा फोन ठीक हो पाता तो मैं आपको जरूर बताती कि क्या मेरी स्किन हो गई थी और क्या मेरी स्किन आज हो गई है। तो अगर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम सूट करने लगती है, पर्जिंग की प्रॉब्लम अगर आपकी दूर हो गई है, ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो उसके बाद आप अपने ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेलाज्मा हो रही है तो आप नाइसिनामाइड यूज कर सकते हैं, आप अल्फा आर्बिटिन यूज कर सकते हैं, आप कोजिक एसिड सीरम यूज कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको एक ट्यूब बताई थी मेलाश्योर जेल, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम सूट नहीं करती तो आप कुछ मत यूज करो, सारे एक्टिव बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम पर ही क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। बस आपको ट्रेटिनॉइन लगानी है, मॉइस्चराइजर लगाओ, दिन में आप मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ। ट्रेटिनॉइन क्रीम अच्छे से सूट कर जाती है तो उसके बाद आप देखो आपको क्या चाहिए। मेलाज्मा के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए तो आप वाले प्रोडक्ट इसके साथ यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करें, हमारी स्किन ग्लोई बने, हेल्दी बने, जूई बने, तो आप स्किन फेयरनेस चाहते हो तो आप कोजिक एसिड सीरम भी यूज कर सकते हो, लेकिन तभी जब आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम अच्छे से सूट कर जाए। गाइस बहुत कमाल का ये प्रोडक्ट है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। सही से यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देकर जाएगी। अगर हबड़ तबड़ करोगे, थोड़ा ज्यादा यूज कर लेते हैं, हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हमें इतने महीने हो गए, हमें सूट नहीं हो रही, हमारा चेहरा अभी भी डार्क हो रहा है। तो या तो आप बहुत ज्यादा ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हो, या फिर आप दिन में 3 या 4 बार सनस्क्रीन लगा ही नहीं रहे हो, इसे मॉर्निंग में लगाते हो तो फिर उसके बाद रीअप्लाई नहीं करते। ये क्रीम अगर आपकी स्किन को अच्छा बना सकती है, तो अगर आप ठीक से केयर नहीं करोगे तो आपकी स्किन को उतना ही ज्यादा बिगाड़ भी सकती है। तो जितना ज्यादा आप केयर करोगे उतने अमेजिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं, ये प्रोडक्ट प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करने की भी सोच रहे हैं वो ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज नहीं कर सकते। प्रेग्नेंट है तो ट्रेटिनॉइन क्रीम आप यूज नहीं कर सकते। अपने बच्चे को फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं, तो भी आप ट्रेटिनॉइन क्रीम का यूज नहीं कर सकते। तो गाइस ये था मेरा ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ सफर, बहुत अमेजिंग रहा है। और लगातार आज मुझे 6 ईयर लगभग होने वाले, 6ठा साल मुझे लग चुका है और अभी तक ये आप देख रहे हो, ये मेरा ऑलमोस्ट खत्म है और ये मैं परचेस कर चुकी हूँ। ये चलता रहेगा जब तक मैं यूज करना चाहूँ। और गाइस मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम सूट कर जाती है तो उसे आप छोड़ो मत। ये इस क्रीम का एक डाउन साइड है कि जैसे ही अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हो, आपको सूट कर जाती है, उसके बाद अगर आपने ब्रेक ले लिया ना 2 महीने का, 3-4 महीने का, तो फिर से आपको ये पर्जिंग की प्रॉब्लम देगी। तो क्रीम अगर आपको सूट कर गई है तो उसे कंटिन्यू रखो, छोड़ो मत। तो गाइज ये था मेरा ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ सफर, काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा और मेरा ये चलता रहेगा जब तक मैं इसे यूज करना चाहूँ। अब आपका ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ सफर कैसा रहा है या कैसा चल रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।